ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां थाना बरहन में नवनिर्मित कार्यालय और जीर्णोद्वार का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही बात होगी बरेली की, जहां रबर फैक्ट्री कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर धरना दिया और समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा से खबर है, जो थाना बरहन आगरा में नवनिर्मित कार्यालय और जीर्णोद्धार थाने का उद्घाटन आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डीसीपी अतुल शर्मा, एसपी एतमादपुर और अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने दीपक कुमार का फूल मालाओं और शील्ड के साथ स्वागत किया। चप्पल सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने फूलों की वर्षा कर सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह को उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई दी, जिन्हें थाने का चार्ज लिए 2 महीने ही नहीं हुए, उन्होंने थाने को घर जैसा बना दिया। इस मौके पर पोप सिंह यादव, पंडित जेपी त्यागी, बॉबी यादव, रवि त्यागी, हजारी लाल यादव, धर्मेंद्र धाकरे, कुलदीप त्यागी, मुकेश चौहान, एस कैफे सहित हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। आज इस सावन के इस पवित्र माह में आज बरहन थाने पर हमारे डीसीपी साहब, हमारे एसीपी साहब और जो हमारे स्थानीय गुरविंदर जो एसएचओ हैं, उनके द्वारा यहाँ पर थाने पर एक जन संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि स्थानीय नागरिक सम्मिलित हुए। जो हमारे प्रहरी हैं, ग्राम प्रहरी चौकीदार बंधु, वो इसमें शामिल हुए और इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य जन सहयोग के साथ कराया गया था। सावन का पवित्र मास चल रहा है, जिसमें कि कांवड़िए भी आवल खेरा होते हुए काफ़ी संख्या में गुजरते हैं। उस संबंध में भी हमारे अधिकारियों से इस पर बातचीत हुई और गुरविंदर जी का पहला चार्ज है यहाँ का, और बहुत अच्छे तरीके से इस थाने में जो भी परिवर्तन हो सकते थे भौतिक लेवल पर, वो परिवर्तन ये कर रहे हैं। साथ ही क्राइम कंट्रोल भी इनका काफ़ी अच्छा है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी इनके बारे में बहुत ही सकारात्मक बातें स्थानीय लोग भी बताते हैं। सर, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं चार्ज लेते हुए और फिर भी इतना क्राइम कंट्रोल अच्छा हुआ है और थाने को घर जैसे सजाया गया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुत काबिल आदमी हैं और उनका जनता के साथ अच्छा सहयोग है, जनसंवाद अच्छा है, और जो शासन की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि हमको अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करना है, तो ऐसे लोगों के द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है, तभी अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जो महिला आयोग की सदस्यता अनीता गुप्ता ने नगर पंचायत दिव्यापुर में जन सुनवाई कर महिला उत्पीड़न पेंशन बाल सेवा योजना से जुड़ी कुल 19 शिकायतें दर्ज की, जिसमें एक का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को समय से सभी मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए और अधिकारियों को आईसीसी समिति गठन के लिए भी कहा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1090, 181, 1076 और 112 हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार किया गया और न्याय न मिलने पर सीधे राज्य महिला आयोग से संपर्क करने की अपील की गई। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर, सीओ सदर, बीएसए, डाइट, डीपीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज औरैया डिस्ट्रिक्ट में आपने जन सुनवाई की है, इसमें कितने प्रार्थना पत्र हैं, कितने का निस्तारण हुआ? आज औरैया जनपद में महिला आयोग की तरफ से आज जन सुनवाई में मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे 19 प्रार्थना पत्र हैं, जिसका एक मौके पे ही उसका निस्तारण हो गया, क्योंकि पेंशन संबंधित वो प्रार्थना पत्र था और ज़्यादातर जो प्रार्थना पत्र थे वो जमीन से संबंधित थे अधिकतर, और कुछ घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न वो भी केसेस थे। मैं यहाँ पे सब अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और निश्चित है अगली बार जब मैं जन सुनवाई में आऊँगी तो जो एक रहता है ना कि होता कुछ नहीं है, क्योंकि जन सुनवाई तो डीएम साहब भी लगाते, तहसील स्तर पे भी होती, ब्लॉक स्तर पे भी होती, सब जगह जन सुनवाई। लेकिन मैं वो एक जो मिथक है उसको तोड़ना चाहूँगी कि महिला आयोग की जन सुनवाई में जो आया है उसके हाथ उसका निस्तारण हुआ। और केवल एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अब हमारे यहाँ महिला आयोग ने ये निश्चय किया है, राज्य महिला आयोग के हम लोगों के हर महीने एक बैठक होती है लखनऊ में,
तो ये निश्चित किया है कि हम लोग जन सुनवाई के साथ हम लोग निरीक्षण करते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली से खबर है, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध एनसीसी कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर 15 जुलाई को रबर फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों ने वर्षों से लंबी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिन्होंने ज्ञापन को स्वीकार कर जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। धरना सभा का संचालन अजय भटनागर ने किया, जिसमें सतीश रोहतगी, अनिल कुमार सक्सेना, अनुपम मजूमदार, चंद्रसेन गंगवार समेत कई वक्ताओं ने कर्मचारियों की दुर्दशा पर प्रशासन को घेरा। महिला अधिवक्ता कल्पना कश्यप ने विधवा महिलाओं की समस्याएं उठाई, जबकि अशोक कुमार मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव और लंबित भुगतान पर शासन की अनदेखी पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। शैलेंद्र नाथ चौबे नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हैं आपकी धरना? ऐसा है, ये रबर फैक्ट्री असंवैधानिक रूप से बंद हुई है। पीड़ित मजदूर हजारों परिवार हैं जो पीड़ित हैं, जो दर दर को ठोकरे खा रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, नैतिक जिम्मेवारियां अपनी जो दायित्व है अपने नहीं निभा पा रहे हैं। हमारी शासन प्रशासन से, सरकार से ये अपील है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे समस्याओं का निदान करें, हमारा भुगतान करें। ये हमारी एक सतत निवेदन है आप लोगों। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र नाथ चौबे। मैं अशोक कुमार मिश्रा एसएनसी कर्मचारी यूनियन का महामंत्री हूं और आज का जो धरना हमने रखा है ये प्रशासन की लगातार रबर फैक्ट्री के मजदूरों के साथ अनदेखी और उपेक्षा की जा रही है, जबकि मजदूरों के वैधानिक देय भुगतान हाई कोर्ट इलाहाबाद मान चुका है और बॉम्बे उच्च न्यायालय भी हमारे भुगतानों को वैध करार देकर और उनके भुगतानों के प्रपत्र मजदूरों के पास भेज चुका है। आज हमारे पास प्रश्न है कि हाई कोर्ट द्वारा जो वैध भुगतान हमारे हैं उनको भुगतान करेगा कौन? क्योंकि लिक्विडेटर, आज पैसा लिक्विडेटर जो हाई कोर्ट बॉम्बे है वो कहता है जमीन के बिकने पर ही ये आप लोगों के भुगतान होंगे और जमीन पर इस समय प्रशासन और शासन को कार्रवाई करनी है, इनको अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई करनी है। 20/12/2024 को आदेश आ गया था हाई कोर्ट का, उसके बाद इन्हें अपनी एप्लीकेशन लगानी थी जमीन को कब्जे में लेने के लिए, जो इन्होंने एप्लीकेशन अभी तक नहीं ग्राउंड पे लगाई है। लगातार हमारे पास ये प्रपत्र हैं आपके, ये जीएम की रिपोर्ट है, यहाँ के डीएम की रिपोर्ट में प्रमुख सचिव को गई हुई है। इसमें भी इन्होंने कहा है कि हमने शासन को लिख के भेजा है अनुमति के लिए कि यहाँ पर मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किया जाए, सेल डीड की जो शर्तें हैं उनकी उपेक्षा के उपलक्ष्य में, लेकिन अभी तक शासन ने मंजूरी नहीं दी है। जो अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं उनकी 3 लाख रुपए फीस भी शासन ने मंजूर कर दी है, ये इसमें प्रपत्र में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 3 लाख रुपए इनकी फीस भी मंजूर हो चुकी है शासन द्वारा, लेकिन शासन ने अभी तक मुकदमे लगाने की पैरवी करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे मजदूर हताश है, निराश है और लगातार 6 महीने के अंदर 29 लोगों की, कर्मचारियों की मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि अगर ये प्रॉब्लम और प्रशासन द्वारा डिले की गई तो निकट बचे हुए शेष मजदूर हैं, इनमें से कोई भी क्लेम करने वाला मौजूद नहीं होगा। क्या उस दिन का प्रशासन को इंतजार है? इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि जमीन अधिकार में शीघ्र से शीघ्र जमीनी स्तर पर आकर कार्रवाई की जाए। ये लगातार यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर, प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह, इन सबको लगातार हम ज्ञापन द्वारा लगातार अवगत कराते रहे हैं, लेकिन इस जानकारी मिली भेजा जा रही है या लीज के दिया जा रहा है? नहीं, जमीन तो इनकी है। सेल डीड जो थी, जिस सेल डीड के आधार पर यह जमीन रबर फैक्ट्री को दी गई थी, उसमें यह शर्त थी कि इंडस्ट्रियल यूज जिस दिन खत्म हो जाएगा तो ये जमीन वापस सरकार के पास आएगी। केवल 3,40,000 रुपए पे करके इन्हें जमीन अपने अधिकार में लेनी है, जिस कार्रवाई के लिए सरकार लगातार देरी और ढील बरत रही है, जिसका इफेक्ट सारे मजदूरों पे हो रहा है। आपके सामने सारे मजदूर इकट्ठे हैं, इसमें महिलाएं हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
मुरादाबाद से खबर है, जहां ठाकुरद्वारा में जमीन के पैसों के विवाद में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पतिवीर सिंह सैनी ने चिंटू नामक युवक को बीच सड़क पर अपने समर्थकों संग लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट दिया। ये घटना तिकोनिया चौराहे की है, जिसका वीडियो राहगीरों ने बना लिया और अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सैनी द्वारा युवक को दौड़ा कर पीटते देखा जा सकता है। घायल युवक ने किसी तरीके से जान बचाकर कोतवाली पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराते हुए जांच शुरू कर दी है। तीन जने थे, गालियाँ बकी मुझे और तमाम मारा रोडों से लोहे। कौन कौन थे? वीर सिंह सैन और इनका ड्राइवर था और एक और था, वो बैठा एक ये था। ये तो ब्लॉक प्रमुख हैं बीजेपी के यहाँ ठाकुर। तो क्या विवाद क्या था तुम्हारा? विवाद कुछ नहीं था भाई साहब, बेमतलब की बात, बस मानना था, इन्हें झगड़ा करना था, मुझसे कर लिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर है, जहां चूर्क मोड़ स्थित पंचशील हॉस्पिटल में ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो उठे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू किया। मणिहान निवासी महिला का ऑपरेशन शाम को शुरू हुआ था, लेकिन देर तक जानकारी न मिलने पर जब परिजन अस्पताल ले गए तो उन्हें महिला की मौत की खबर मिली। मौत की जानकारी से नाराज परिजन अस्पताल परिसर में भड़क उठे, जिससे डॉक्टर मौके से फरार हो गए। मामले की जांच जारी है और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।